स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों निष्ठा ट्रेनिंग से रिलेटेड ये हमारा छठा वीडियो है, क्योंकि ये छठा मॉड्यूल है स्वास्थ्य और कल्याण। ऑल 60 क्वेश्चंस हमने इसमें दिए हुए हैं। 3 अटैम्प्ट प्रश्नोत्तरी की, यानी 60 क्वेश्चन हो गए। 3 प्रश्नोत्तरी हमने इसमें शामिल की है रीडू करके, और सभी गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया है। तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप 100% मार्क्स प्राप्त कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से रिलेटेड सभी अपडेट्स की जानकारी हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। और निष्ठा मॉड्यूल से रिलेटेड अभी तक सभी वीडियोस हमने यहाँ पर शेयर किए हैं आपके साथ, और 100% मार्क्स के साथ में शेयर किए हैं। और आने वाले सभी मॉड्यूल्स की प्रश्नोत्तरी को इसी तरीके से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी किया कीजिए वीडियोस को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए, प्रत्येक वीडियो के लिंक को। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मॉड्यूल 6 स्वास्थ्य और कल्याण। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। यहाँ हाँ और ना में हमें जवाब देना है। पूर्ति और समन्वय स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। यहाँ हम आंसर देंगे नहीं, और ये सही आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस दोनों एक ही है। हम इसका आंसर देंगे नहीं, ये सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊर्ध्व कूद शक्ति को मापने में मदद करती है। हाँ, ये सही क्वेश्चन हुआ हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शारीरिक संरचना एवं कौशल से संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। यहाँ आंसर के रूप में हम नहीं को चुनेंगे, ये हमारा सही उत्तर है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बिना थकान के लंबी अवधि तक शारीरिक कार्य कर सकता है। हाँ, तो ये सही उत्तर है हमारा। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पाँचों के आंसर हमने बिल्कुल सही दिए, तो 5 में से 5 अंक हमने प्राप्त किए। अब बढ़ते हैं गतिविधि नंबर 4 की तरफ। ये गतिविधि नंबर 4 और असहमत में हमारे जवाब को यहाँ पर देना है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। HIV पॉजिटिव विद्यार्थी को स्कूल में निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ही कक्षा में बैठे अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। ये असहमत। HIV संक्रमण की पुष्टि करने का एकमात्र तरीका शरीर के विशिष्ट तरल पदार्थ जैसे रक्त लार का परीक्षण करना है। ये सहमत में हम यहाँ पे चुनेंगे, और ये हमारा सही आंसर हुआ। नेक्स्ट है, HIV और एड्स का एक ही अर्थ नहीं है। यहाँ सहमत पे हम क्लिक करेंगे, और ये हमारा सही आंसर हुआ। HIV छूने, हाथ मिलाने, गले मिलने, खाने के बर्तन साझा करने इत्यादि से फैलता है। ये यहाँ पर असहमत है, यहाँ पर हमने सही उत्तर चुना है। HIV संक्रमण होना जीवन का अंत है, ये असहमत हम यहाँ पर चुनेंगे, और सही आंसर हुआ हमारा। रक्तदान करने में से HIV संक्रमण नहीं हो सकता, ये यहाँ पर सहमत हैं हम, सही आंसर हुआ। स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति HIV पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये असहमत को हम चुनेंगे। हो सकता है पॉजिटिव, तो असहमत को हमने चुना। अब ये हमारे सही आंसर हुआ, और हमने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 7 के आंसर सही दिए, तो 7 में से 7 हमारा स्कोर हुआ। बढ़ते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ। फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये पहला क्वेश्चन है, शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन काम करता है। यहाँ वृक्षासन को हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों की आयु वर्ग क्या है। ये 10 से 19 वर्ष की आयु किशोर वर्ष अवस्था होती है, तो इसको चुनेंगे। किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या है। यहाँ पे हम आंसर के रूप में वृद्धि और विकास, आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा, चिंता और अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, इसको सही आंसर चुना। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है, यहाँ संतुलन को हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय एनारोबिक व्यायाम है, थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गतिविधि। थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गतिविधि को हम यहाँ पर चुनेंगे। निम्न में से कौन सा समूह भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। धमकाना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना और डराना, इसको हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा क्या है। किसी अन्य व्यक्ति को हुई कोई भी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और यौन क्षति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, ये हिंसा कहलाती है। तो सही आंसर के रूप में हमने इसी को चुना है।
और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान है, एक अपेक्षाकृत नया मीडिया मंच है जिसने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी है। सभी जानते हैं इंटरनेट, ये इंटरनेट को हमने चुना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना कैसे सुनिश्चित करता है, या समानता का अधिकार प्रदान करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय रोग है, यहाँ पे हम चुनेंगे मार्फन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण, ये हमारा सही आंसर होगा। शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किससे बचाती हैं, आंसर के रूप में हम गठिया को यहाँ पर चुनेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मीडिया के 4 प्रमुख स्रोत हैं, निश्चित रूप से टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, इसी को हम चुनेंगे सही आंसर के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हमने इसी को सही आंसर के रूप में चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके क्या हैं। प्रत्यक्ष संचरण, बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण, मिट्टी के साथ संपर्क, इसी सही आंसर होगा। हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है, निश्चित रूप से ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन हमारे शरीर के उचित पोषण और कार्य को कैसे सुनिश्चित करता है। पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा का भंडारण करके और संतुलित आहार लेकर, ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान है का तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया से, तो यहाँ सही आंसर है साइबर सुरक्षा, इसको चुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में स्थायी परिवर्तन है जो नियमित शारीरिक व्यायाम के कारण नहीं होता। पेट के आकार में वृद्धि। आपात स्थिति में निम्नलिखित में से किस चीज़ से बचना चाहिए। सही आंसर होगा भूख या प्यास के कारण होने वाली परेशानी से बचने के लिए उन्हें कुछ खाने या पीने को दें। टोटल 20 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए हैं और 20 में से 20 के ही हमने आंसर दिए, स्किप कुछ भी नहीं किया है, तो हमारा स्कोर 20 में से 20 हो गया, यानी हमने 100% मार्क्स प्राप्त कर लिए। देखो मैं रीडो करता हूं और दोबारा से हम शुरू करते हैं सेकंड अटेम्प्ट। वह 4 मुख्य कदम क्या हैं जिनका हमेशा आपातकालीन स्थितियों में पालन करने की आवश्यकता होती है। आंसर होगा सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करें, मदद लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5F की श्रृंखला क्या है जो संक्रमण का कारण बन सकती है। सही आंसर के रूप में हम चुनेंगे मल, द्रव, उंगलियां, मक्खियां, खेत, ये सही आंसर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिट रहने के लिए प्रतिदिन योग के अलावा कितने समय तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। ये 20 से 30 मिनट तक हमें शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, सही आंसर होगा। शारीरिक गतिविधियों की दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम से कम समय है, यहाँ हम चुनेंगे 30 से 40 मिनट, ये सही आंसर हमारा होगा 30 से 40 मिनट। नेक्स्ट है किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण, इसी को हम चुनेंगे, सही उत्तर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये फर्स्ट ऑप्शन को हम चुनेंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के माध्यम से संचालित होता है। सही आंसर के रूप में हम चुनेंगे HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन काम करता है। वृक्षासन, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यह इसका सही आंसर होगा। सूर्य नमस्कार से बेहतर होता है रिक्त स्थान को, यानी रक्त परिसंचरण, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा संविधान दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना कैसे सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार प्रदान करके, ये इसका सही आंसर होगा। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। हाथ धोते रहें, छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, स्वस्थ भोजन करें, अच्छी नींद लें और आराम करें, ये सही आंसर इसका होगा। अवायवीय एनारोबिक व्यायाम है, तो थोड़े समय के लिए
उच्च तीव्रता वाली गतिविधि, ये इसका सही आंसर होगा। हिंसा क्या है? किसी अन्य व्यक्ति को हुई कोई भी शारीरिक, भावात्मक, मानसिक और यौन क्षति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, ये इसका सही आंसर होगा। पॉक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है? यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है, यहाँ हम चुनेंगे संतुलन। नेक्स्ट है VLCPC का क्या अर्थ है? ये ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को हमें चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसा किसके सिद्धांत में से एक है? सही आंसर के रूप में हम यहाँ पर यम को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में स्थायी परिवर्तन है जो नियमित शारीरिक व्यायाम के कारण नहीं होता? पेट के आकार में वृद्धि को हम चुनेंगे। किशोरों की आयु वर्ग क्या है? किशोरों का आयु वर्ग क्या है? तो ये 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरों का होता है, ये सही आंसर है। टोटल क्वेश्चन 20 हो गए, आंसर हमने 20 दिए और ये हमारा स्कोर हो गया 20 में से 20 यानी 100% मार्क्स। दोबारा से रीडू करते हैं और चलते हैं 3 अटैम्प्ट की तरफ। ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट होगा, इसके बाद हमें कोई चांस नहीं मिलता। पहला क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट का, रिक्त स्थान का तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया से है, साइबर सुरक्षा को हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान एक अपेक्षाकृत नया मीडिया मंच है जिसने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी है, इंटरनेट। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके क्या हैं? प्रत्यक्ष संचरण, बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण, मिट्टी के साथ संपर्क, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है? प्राणायाम और ध्यान, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण, ये सही आंसर इसका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HIV का क्या अर्थ है? मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? हाथ धोते रहें, छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, स्वस्थ भोजन करें, अच्छी नींद लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है? धमकाना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना, डराना, ये सही आंसर इसका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य नमस्कार से बेहतर होता है, रिक्त स्थान है रक्त परिसंचरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार्य नहीं है? आँखों की दृष्टि में सुधार करता है, ये इसका सही आंसर होगा। आँखों की दृष्टि में सुधार करता है। नेक्स्ट है HIV निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के माध्यम से संचारित होता है? HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है? यहाँ पे सही उत्तर के रूप में हम चुनेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय और फेफड़ों की कार्य प्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है? लास्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसा किसके सिद्धांत में से एक है? यम यहाँ पर सही आंसर के रूप में हम चुनेंगे यम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिट रहने के लिए प्रतिदिन योग के अलावा कितने समय तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए? 20 से 30 मिनट सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है? डायफ्राम, ये सही आंसर इसका होगा। किशोर अवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या हैं? सही आंसर के रूप में हम इसमें चुनेंगे वृद्धि और विकास, आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा, चिंता और अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है VLCPC का क्या अर्थ है? यहाँ ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ, यहाँ समितियाँ को याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय रोग है? मार्फन सिंड्रोम, ये इसका सही आंसर है मार्फन सिंड्रोम। हमारा संविधान दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना कैसे सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार प्रदान करके, ये सही आंसर इसका होगा।
टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, 20 ही हमने आंसर दे दिए और हमारा स्कोर वही 100% यानी 20 में से 20। हमारे साथ बने रहिए, आने वाले सभी शिक्षक प्रशिक्षणों की सभी प्रश्नोत्तरी के संपूर्ण हल और शिक्षा विभाग से संबंधित सभी नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।